हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 9 मार्च 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में भी हमें बताने वाला हूं। इसलिए आपको सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहना है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। इसलिए मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिए। बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में 8 मार्च को मनाया गया। कब? 8 मार्च को। और 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इस बार की उसकी थीम रही है महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। ध्यान रखना, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जिसकी थीम रही महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। थीम जरूर ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चनों में आपको दिवस की थीम पूछ ली जाती है, तो थीम ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रेशा को जीआई टैग मिला है? आपका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रेशा को जीआई टैग मिला है। बात है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री माणिक साहा, राज्यपाल इंद्र सेन रेड्डी है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर होगा यतिन भास्कर दुग्गल को। यतिन भास्कर दुग्गल ने युवा संसद महोत्सव 2024 में पहला पुरस्कार जीता है। ये यतिन भास्कर दुग्गल हरियाणा के हैं जिन्होंने संसद महोत्सव 2024 में पहला पुरस्कार जीता है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। आपका राइट आंसर होगा 7 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो आपका राइट आंसर होगा मिस्र। मिस्र, जिसको हम इंग्लिश में इजिप्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी इसको इजिप्ट भी कहा जाता है। तो हाल ही में इजिप्ट ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। बात है इजिप्ट की, तो इजिप्ट की राजधानी है काहिरा, मुद्रा है पौंड और राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने पहली यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीती है? आपका राइट आंसर होगा स्पेन। स्पेन ने फ्रांस को हराकर पहली यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीत ली है। याद रखिए। यानी है मैड्रिड, मुद्रा यूरो और राष्ट्रपति पेट्रो सांचेज। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कब अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है? आपका राइट आंसर होगा 4 मार्च। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। बात है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 को। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कोलकाता में है। कोलकाता वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है और इसके अध्यक्ष हैं श्री जनार्दन प्रसाद। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप की शुरुआत की गई है? आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में
तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप की शुरुआत की है। बात है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल है R.N. रवि। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ है? तो ये हालांकि पहले ही क्वेश्चन हो चुका था, लेकिन अब आधिकारिक रूप से स्वीडन 7 मार्च 2024 को नाटो में शामिल होने वाला देश बन गया है, यानी नाटो में शामिल हो गया है स्वीडन। ध्यान रखिए, नाटो जो संस्था है उसका भारत सदस्य नहीं है, भारत नाटो का सदस्य नहीं है, ये याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में डाक पत्र से मतदान करने के सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने कितनी आयु निर्धारित की है? आपका राइट आंसर होगा 85 वर्ष। 85 वर्ष या 85 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितने भी मतदाता होंगे, उन सबको डाक पत्र के द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ध्यान रखिए, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 85 वर्ष, या फिर 85 वर्ष से अधिक का हो, तो वो घर पर रहकर ही डाक पत्र के द्वारा मतदान कर सकता है वो मतदाता। ठीक है। बात है चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिए, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ठीक है, ध्यान रखिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है? आपका राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार ने देश के युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है, अर्थात कम से कम ये बताया गया है, म्यांमार की सेना ने ये घोषणा की है कि कम से कम 2 वर्ष के लिए 18 से 35 वर्ष के युवाओं को 18 से 35 वर्ष के युवाओं को सेना में 2 वर्ष कम से कम काम करना है, यानी 2 वर्ष सेना में नौकरी करनी है। और महिलाओं के लिए 18 से 27 वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं वो भी कम से कम 2 वर्ष के लिए सेना में काम करेंगे। ये जो कदम लिया गया है म्यांमार के द्वारा, म्यांमार की सेना में निरंतर कमी होने के कारण ये कदम उठाया गया है। तो याद रखिए कि म्यांमार ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है। बात है म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिडो, मुद्रा है म्यांमारी क्यात, म्यांमार की मुद्रा है। और बात करें म्यांमार की, तो आपको पता है कि म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है और इसके साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य भारत के म्यांमार से सीमा बनाते हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चर्चा में रही गेवरा खादान कहाँ है? तो चर्चा में रही गेवरा खादान छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखिए, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। बताइए कि किस तरह का सेशन लगा आपको, और कमेंट में लिखकर अपने विचार ज़रूर बताइए कि हमारा सेशन कैसा लगता है, कैसा कंटेंट लगता है। साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। बढ़ते हैं आज कल के प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, जो कल मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर था झारखंड। झारखंड ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ये बहुत लोगों ने इसका कमेंट में आंसर किया और बिल्कुल सही आंसर किया। बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और आप सबसे फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो इस सेशन को देख रहे हैं और हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़
मेरा कहना है कि कमेंट में क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखा करें। जो भी हो, डेली एक क्वेश्चन मिलता है आपको, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखा करें। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपको सभी लोगों को कमेंट में, इस सेशन के कमेंट में ज़रूर लिखना है। और साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आया हो तो सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करना है, जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ भी जुड़े हों सारी जगह ये फैलाना है। सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है और ये आप जानते हो कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इतना कर सकते हो आप कि वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, तो करिए प्लीज़। मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा। दूसरी बात ये कि जो हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर लें, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंच जाए। प्लीज़ ये काम कर लेना। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।